एक ऐसा मंदिर जिसकी बनावट में छुपा है समय का रहस्य। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ सूर्य भगवान को समर्पित एक अद्भुत स्थापत्य नहीं बल्कि प्राचीन विज्ञान और तकनीक की मिसाल है। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त इस मंदिर में भगवान सूर्य देव की प्रतिमा हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। क्या ये तकनीक आज के युग से भी आगे थी? माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पुत्र ने करवाया था। काले पत्थरों से बना ये सूर्य मंदिर आर्किटेक्चरल वंडर कहलाता है। इस मंदिर को दुर्लभ पत्थरों से बनाया गया था जो इसे न सिर्फ मजबूत बनाते हैं बल्कि इसकी सुंदरता को भी अनोखा रूप देते हैं। लंबे समय तक ये मंदिर एक सुनसान वन क्षेत्र में एक खंडर के रूप में पड़ा हुआ था, लेकिन आज ये मंदिर एक विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। तो आइए आज हम जानेंगे उस मंदिर की कहानी जो आध्यात्म, विज्ञान, वास्तुकला और रहस्य इन सभी का अद्भुत मेल है। ये है कोणार्क सूर्य मंदिर की एक अनकही और चौंकाने वाली सच्चाई। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुरी शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोणार्क। ये समुद्र किनारे बसा एक शांत सा शहर है। वहीं पर स्थित है ये सूर्य मंदिर जिसकी पहली झलक ही मन को मोहित कर देती है। इस मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते ही आपको विशाल दो मूर्तियां दिखाई देंगी। इन मूर्तियों में आपको एक सिंह दिखेगा जो कि हाथी पर हमला कर रहा है और वो हाथी अपने नीचे एक इंसान को दबाए हुए है। इन मूर्तियों का अर्थ बड़ा ही गहरा है। सिंह मनुष्य के अहंकार का प्रतीक है, हाथी संपत्ति और लोभ का। ये दोनों ही अगर जीवन पर हावी हो जाए तो आखिर में इंसान का पतन बिल्कुल निश्चित है। ये सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म की गहरी परत समेटे हुए एक चमत्कारी विरासत है। ऐसा कहा जाता है कि कोणार्क का पहला सूर्य मंदिर 1244 ईस्वी में पूर्वी गंगा वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी जुड़ी है श्री कृष्ण के पुत्र सांब से। सांब को उनकी शरारती स्वभाव के लिए जाना जाता था, जो बचपन से ही काफी उद्दंड थे। उनके इस व्यवहार से स्वयं श्री कृष्ण भी परेशान हो गए थे। उन्होंने कई बार समझाया, डांटा, लेकिन सांब अपनी आदतों से बाज नहीं आए। एक दिन जब सांब ने अपने नटखटपने की सारी हदें पार कर दी तो श्री कृष्ण को सांब के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया और इस गुस्से में उन्होंने सांब को एक श्राप दे दिया कि उसे कुष्ठ रोग हो जाए। ये कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी होती है जिसमें शरीर पर फोड़े फुंसियां हो जाती है और शरीर के तमाम अंग शून्य पड़ जाते हैं। इस श्राप को पाकर सांब बेहद दुखी हुए। कई वर्षों तक उन्होंने इस दर्द को सहा। फिर एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि कटक से हुई। ऋषि ने सांब की हालत देखकर दया दिखाई और उन्हें सूर्य भगवान की उपासना करने का सुझाव दिया। ऋषि कटक ने बताया कि अगर वे चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर 12 वर्षों तक कड़ी तपस्या करेंगे तो सूर्य देव उनकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। सांब ने वैसा ही किया। उन्होंने सच्चे मन से तप किया और अंत में सूर्य भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। फिर जाकर सूर्य देव ने सांब को उस कुष्ठ रोग के दर्द से मुक्त कर दिया और उन्होंने कृतज्ञता के रूप में भगवान सूर्य देव का एक अद्भुत मंदिर बनाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उसी स्थान पर कोणार्क का पहला सूर्य मंदिर बना। कोणार्क के इस मंदिर की दीवारों पर कई तरह की नक्काशियां की गई है। इनमें कुछ मूर्तियां ऐसी भी है जो मानव संबंधों और अतरंगता के अलग अलग रूपों को दर्शाती है। ये मूर्तियां उस समय की सामाजिक सोच, कला और खुलेपन को भी दर्शाती है। ये भव्य मंदिर कलिंग स्थापित शैली में बनाया गया है। कहा जाता है कि राजा नरसिंह देव प्रथम न केवल एक शक्तिशाली शासक थे बल्कि उन्हें वास्तुकला और पुरातत्व की भी गहरी रुचि थी। वे चाहते थे कि ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल न होकर उस युग की सोच, विज्ञान और कला का प्रतीक भी बने। दोस्तों, जरा इस बात को सोचिए कि पहले के जो मंदिर बनते थे उनमें विज्ञान, आध्यात्म सबका मेल जोल होता था। मंदिर के निर्माण के लिए राजा ने उस वक्त के सबसे कुशल वास्तुकार विशु महाराणा को चुना। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि सूर्य की पहली किरण इस मंदिर में मौजूद भगवान सूर्य देव के ऊपर पड़े। इससे हर सुबह गर्भगृह दिव्य प्रकाश से भर जाता था। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव एक रथ पर सवार होकर स्वर्ग की यात्रा करते हैं। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए कोणार्क मंदिर को एक विशाल पत्थर के रूप में बनाया गया था। ये रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था और इनमें 24 विशाल पहिए हैं। दोस्तों, इन पहियों का डिजाइन भी बड़ा ही अद्भुत है। इनमें लगा हर पहिया साल के एक महीने को दर्शाता है। एक पहिए में 16 तीलियां होती है, 8 बड़ी और 8 छोटी। बड़ी तिल्लियों के बीच का अंतराल लगभग 3 घंटे का होता है। इस तरह ये पहिया
एक तरह की सूर्य घड़ी यानी सन डायल की तरह काम करते हैं, जिससे उस वक्त समय का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है, वो भी आज से करीबन 770 साल पहले। रथ के 7 घोड़े न केवल सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है, खास बात यह है कि वैज्ञानिक रूप से इंद्रधनुष के 7 रंगों की पहचान तो 15वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन दोस्तों ये मंदिर तो करीबन 13वीं शताब्दी में बना था। अब ये सवाल उठता है कि क्या हमारे प्राचीन पूर्वज इस टेक्निक को बहुत पहले ही जान चुके थे? कोणार्क मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि ये उस युग की गहराई, ज्ञान और तकनीक समझ का जीता जागता प्रमाण है। कहा जाता है कि इस कोणार्क सूर्य मंदिर में सूर्य देव की ऐसी प्रतिमा थी जिसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। ये मूर्ति हवा में तैरती हुई नजर आती थी। ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि उस समय की उन्नत तकनीक का उदाहरण भी है। जब ये मंदिर बनाया जा रहा था तब सूर्य भगवान की एक बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। इसे इस मंदिर के केंद्र में एक खास तकनीक से स्थापित किया गया था। मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में करीबन 52 टन वजनी प्राकृतिक चुंबक लगाया गया था। वहीं नीचे की ओर लोहे की चादरों और अन्य चुंबकीय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ऊपर और नीचे की इन दोनों शक्तिशाली मैग्नेट्स के बीच एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र बन गया था। इस क्षेत्र के संतुलन के बीच सूर्यदेव की प्रतिमा को इस तरह रखा गया कि वो न केवल सतह से जुड़ी थी और न ही जमीन को छू रही थी, बल्कि हवा में लटकी हुई प्रतीत हो रही थी। कहानी ये भी कहती है कि उस समय के वास्तुकार जिसने इस मंदिर का निर्माण किया था, उनके महज 12 साल के बेटे धम्मपद को इस टेक्निक का पूरी तरीके से ज्ञान था। उसने कारीगरों को समझाया कि प्रतिमा को किस तरह मैग्नेट्स के बीच बिल्कुल बराबरी दूरी पर रखकर संतुलन बनाया जा सकता है। कहते हैं कि धम्मपद की सलाह पर काम किया गया और ये मूर्ति हवा में तैरने लगी। ये मूर्ति मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा और वैज्ञानिक सोच की पहचान बन गई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा था। ये न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि विज्ञान और संस्कृति का भी अद्भुत उदाहरण माना जाता था। मगर इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब ये मंदिर धीरे धीरे अपनी रौनक खोने लगा। सन 1508 में बंगाल के सुल्तान सुलेमान करानी के सेनापति काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला कर दिया। उसने कई मंदिरों को निशाना बनाया और उनमें भारी तोड़फोड़ की। इन हमलों का उल्लेख पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मदाली पंजी ग्रंथ में विस्तार से मिलता है। जब काला पहाड़ कोणार्क सूर्य मंदिर को तोड़ने पहुंचा और जब वो इसके गर्भगृह के अंदर गया, तब वो भगवान सूर्यदेव की तैरती हुई मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसका सर चकरा गया, लेकिन उसके भीतर की कट्टरता ने उसे चैन लेने नहीं दिया। उसने अपनी सेना के साथ मंदिर की दीवारों और संरचना पर हमला करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि उसने मंदिर के मुख्य शिखर को सहारा देने वाले मुख्य पत्थर को निकाल दिया। जैसे ही वो पत्थर हटाया गया, मंदिर का करीबन 200 फीट ऊंचा मुख्य टावर कुछ ही समय में गिरकर मलबे में तब्दील हो गया। सन 1568 के बाद उड़ीसा का अधिकतर हिस्सा मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। इस दौरान कई मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर में स्थापित जो सूर्य देव की मूर्ति है, उसे बचाने के लिए इस मंदिर के पुजारियों ने इस मंदिर से उस मूर्ति को निकालकर समुद्र किनारे उस मूर्ति को रेत में छुपा दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकार की राय इससे अलग है। उनका मानना है कि मंदिर के नष्ट होने का कारण प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती है, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। उनका यह भी मानना है कि इन आपदाओं के कारण मंदिर के आसपास मौजूद कई जल स्रोत भी सूख गए थे। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में इस बात के सबूत मिले हैं कि कोणार्क मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर कभी एक नदी बहा करती थी, जिसे चंद्रभागा नदी कहा जाता था। अब वो पूरी तरह से सूख चुकी है, लेकिन उसके कुछ अवशेष जरूर मिले हैं। जो प्राचीन भारत के भूगोल की पुष्टि करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही उस मंदिर से मूर्ति को निकालकर रेत में छिपाया गया, उस मूर्ति के ना होने के कारण उस मंदिर में चहल पहल और भक्तों का आना कम हो गया, जिससे कि ये मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। जो मंदिर कभी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र था, अब वो धीरे धीरे खंडर होते होते वीरान में तब्दील हो गया। 17वीं और 18वीं सदी के बीच मंदिर की दीवारों और मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। कुछ मूर्तियों का इस्तेमाल उड़ीसा के दूसरे मंदिरों की सजावट में किया गया, तो कुछ से राजमहल सजाए गए। सन 1769 में एक मराठा साधु ने कोणार्क मंदिर के अरुण स्तंभ को हटाकर उसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने स्थापित कर दिया। उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर में कोणार्क और पुरी दोनों मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन समय के साथ कोणार्क की चमक फीकी पड़ती चली गई। 18वीं सदी के अंत तक कोणार्क एक सुनसान इलाके में बदल गया। चारों ओर घना जंगल और मंदिर एक खंडर बनकर रह गया। लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे,
क्योंकि वो इलाका अब जंगली जानवरों का ठिकाना बन चुका था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सन 1837 में एक स्कॉटिश इतिहासकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर को बहुत ही करीब से देखा और इसका पूरी तरह से अध्ययन किया और इस कोणार्क मंदिर के महत्व को पूरी दुनिया को बताया। यहीं से इस मंदिर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। सन 1900 के आसपास ब्रिटिश गवर्नर जॉन वुडबर्न ने इस मंदिर के रखरखाव और पुनः निर्माण का कार्य शुरू करवाया। धीरे धीरे कोणार्क एक पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उभरने लगा। लेकिन दोस्तों, एक रहस्य आज भी बना हुआ है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने आखिर इस मंदिर के अंदर पूरी तरीके से रेत भरकर आखिर इसे सील क्यों कर दिया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस पर कहा था कि मंदिर की संरचना जो है वो पूरी तरीके से नींव उसकी हिल चुकी है, इसीलिए इसे मजबूती देने के लिए इसके अंदर रेत भर के हमने इसे सील कर दिया है। लेकिन इसके पीछे की असली वजह आज भी कोई समझ नहीं पाया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में कुछ तो ऐसा था जिसे अंग्रेज यहाँ से निकाल कर लेकर चले गए और इसके अंदर पूरी तरीके से रेत भरकर इसे सील कर दिया। कोणार्क मंदिर की अनोखी बनावट और इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए साल 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी। आज भी भारतीय पुरातत्व विभाग इस मंदिर के रहस्य को समझने के लिए इसकी संरचना और इसके अंदर की रेत का अध्ययन कर रहा है। इस मंदिर की वास्तुकला और इसके निर्माण से जुड़ी कहानियाँ एक बात जरूर साबित करती है कि हमारे पूर्वज तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में जितने आगे थे, शायद आज हम उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उस दौर में लोग समय और दिशा जैसी चीज़ों को इतनी गहराई से समझते थे? क्या वाकई ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि विज्ञान और कला का अद्भुत संगम था? दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस आप सभी के लिए भविष्य में लाते रहेंगे। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।